कश्मीर के आतंकी हमले से पूरा देश वाकिफ है और आक्रोश में है। मृतकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को ईश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ करे। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर टूरिज्म के मामले में या खूबसूरत वादियों के मामले में बढ़िया जगह है घूमने के लिए। तो वहाँ पर देश और विदेश से, भारत के कई राज्यों से लोग हमेशा जाते रहते हैं और उस दिन भी गए थे जिस दिन ये हादसा हुआ 22 अप्रैल के दिन। वहाँ पर लोग इस हादसे से वाकिफ नहीं थे, उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ होने वाला है। अगले ही पल कुछ वहाँ पर आतंकी आते हैं, उनका नाम पूछते हैं और धर्म पूछते हैं। तो उन लोगों को मजाक लगता है, वो हंसते हैं कि कोई मजाक कर रहा होगा, वो हंसते हैं। फिर उनके सर में गोली मार दिया जाता है बुरी तरीके से। उसके बाद से फिर कुछ लोगों के पास वो जाते हैं, उनसे वो उनका नाम पूछते हैं। नाम पूछने के बाद धर्म पूछते हैं। धर्म पूछने के बाद उनसे कलमा पढ़वाया जाता है। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है एकाएक। फिर वो छोड़िए, उसके बाद उनके साथ बर्बरता देखिए, उनका पैंट तक उतरवा के चेक किया जाता है कि ये मुस्लिम है या नहीं है। फिर तब जाके उनको एक एक करके 27 लोगों को गोली मार दी जाती है वहीं पर। फिर एक दंपति ऐसे मिले, उन्होंने बताया मीडिया से बात करते हुए, हम आपको उसमें दिखा देंगे इसकी शॉट लेकर। उन्होंने बताया कि उन्होंने कलमा पढ़ा और उनको छोड़ दिया गया है। कश्मीर का पहलगाम जहाँ पर यह हादसा हुआ है वो टूरिज्म का बढ़िया जगह है और सेंसिटिव एरिया भी है। बताया जा रहा है कि वहाँ से पाकिस्तान की दूरी महज 35 किलोमीटर है। उसके बाद भी इतना बड़ा हादसा वहाँ हो गया। ना वहाँ पर सेना का पता था और ना लोकल पुलिस की मौजूदगी थी वहाँ पर। इतना बड़ा हादसा हो जाना, सेना और सरकार को दोष देना कितना सही है, लेकिन उस रिहायशी जगह पर ये आतंकी घुस आते हैं और इतना बड़ा हादसा कर देते हैं बिना वहाँ के जो लोकल हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनके समर्थन से मुमकिन। तो और सेना कार्रवाई हमेशा करती है, वो दिन भी करती है और शायद ये हादसा होता भी नहीं। लेकिन वही लोकल के लोग तुरंत उन आतंकियों के समर्थन में सेना के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में सेना कार्रवाई कैसे करेगी? सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ 5 अहम बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ये है, पाकिस्तान के जो सिंधु नदी का पानी था उस फैसले को ख़त्म किया। भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास था उसको बंद कर दिया है, दूसरा फैसला था। तीसरा फैसला ये था, 48 घंटे के अंदर भारत में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे थे उनको भारत से जाने का आदेश दे दिया है। चौथा फैसला उसका ये है, अटारी बॉर्डर जो था उसका जो चेक पोस्ट था उसको बंद कर दिया है। पांचवा है, सारे पाकिस्तानियों का जो वीज़ा था भारत में रहने का उसको रद्द कर दिया है। ये सरकार के 5 बड़े फैसले थे। मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कैसे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या दक्षिण भारत का कोई राज्य हो, वहाँ पर हिंदी भाषियों को, जो हिंदी बोलते हैं, उनको कैसे भाषा के लिए मारा पीटा भगाया जा रहा था वहाँ से। और यहाँ हम लोग जाति के नाम पर लड़ते हैं, वहाँ पर न किसी की जाति पूछी गई, न कोई भाषा पूछा गया, सीधे धर्म पूछकर गोली मार दिया गया, टारगेट कर दिया गया। तो अब से आप लोग बंद करिए आपस में भाषा या राज्य या जाति के नाम पर लड़ना। और आपको कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे होंगे जिसको राजनीतिक लोग कह सकते हैं, पॉलिटिकल लोग कह सकते हैं। इनको आपदा में अवसर चाहिए, ये आपदा में अवसर खोजते रहते हैं राजनीति करने के लिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा देश सहमा हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन ये उन आतंकियों के बचाव में लगे हुए हैं। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि आतंकियों का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, जबकि मजहब के नाम पर ही गोली मारा गया है। लेकिन इनको करनी है गंदी राजनीति, और ये गंदी राजनीति के तहत अपना वो प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। और आपको क्या लगता है सरकार इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? और क्या भारत में रह रहे जो रोहिंग्या हैं या पाकिस्तानी हैं, इनको देश से बाहर निकालेगी या नहीं निकाल पाएगी? इसके साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। एक बार पुनः मृतकों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को ईश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ करें। धन्यवाद।